हम एक प्रवचन श्रृंखला में यात्रा कर रहे हैं आंतरिक शक्ति के रहस्य, द सीक्रेट्स ऑफ इनर पावर। इस आंतरिक शक्ति के 3 आयाम, 3 डायमेंशन, विचार, ऊर्जा और सजगता। अभी हम विचार के आयाम में यात्रा कर रहे हैं। विचार एक ऐसी घटना है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे समझ लेना अति आवश्यक है। और ये ऐसी घटना है जिसमें हम हमेशा रहते हैं। विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा कोई भी क्षण शायद गुजरता हो जब हम विचार शून्यता की स्थिति में होते हों, हम विचारों से पार चले जाते हों। एक ध्यानी, एक साधक ऐसे क्षणों को अनुभव करना प्रारंभ करता है। लेकिन जो सामान्य मनुष्य है उसका जीवन निरंतर इन्हीं विचारों के साथ संचालित होता है। तब ऐसे में इन विचारों से आंखें बंद कर लेना या उनके साथ घिसटते चले जाना हमारी इस अंतर यात्रा में सहयोगी नहीं हो सकता। हमारी स्मृतियां और हमारे अनुभव हमें बनाते हैं। हम आज जो कुछ हैं वो अपनी इकट्ठी हो गई स्मृतियों और अनुभवों का प्रतिफलन है, रिजल्ट है। इस स्मृति और अनुभव से ही विचार गति पाता है। तुम्हारे भीतर तुम्हारे इस जीवन की ही स्मृतियां नहीं हैं। अपने विकास क्रम में तुमने जितने अनुभव इकट्ठे किए हैं, जितने अनुभवों ने तुम्हारे ऊपर स्मृतियां अंकित की हैं, वो सब तुम्हारे भीतर अपना काम कर रहे हैं। एक छोटी सी कोशिका से तुम विकसित होते होते इतने जटिल और रहस्यमय स्वरूप में बदल जाते हो। गर्भ में एक कोशिका अपना काम करना प्रारंभ करती है, फिर वो कई कोशिकाओं में बढ़ती चली जाती है। उस एक कोशिका के भीतर जो डीएनए है, उसमें तुम्हारे इस विकास क्रम के लिए जो स्मृतियां संचित हैं, जो सूचनाएं इकट्ठी हैं, वो इतनी अधिक हैं कि उन्हें अगर लिपिबद्ध किया जाए तो मोटी मोटी हजारों पुस्तकें तैयार हो जाएंगे। एक पूरा पुस्तकालय उस कोशिका में स्थित सूचनाओं और स्मृतियों से भर जाएगा। उन्हीं सूचनाओं और स्मृतियों के आधार पर धीरे धीरे तुम्हारा विकास होता है। तुम इस जटिल संरचना में परिवर्तित हो जाते हो। तो अपने विचारों और स्मृतियों का एक उपयोग है उस अस्तित्वगत लयबद्धता के साथ जुड़कर काम करना, और एक है उससे टूटकर काम करना। तुम अभी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो, अभी जिस तरह से तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुम उस विराट लयबद्धता से टूटे हुए हो।
इसीलिए विचार को समझना जरूरी है। विचार तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं प्रकट करता है। जितना भी तकनीकी वैज्ञानिक विकास है, तुम्हारे आसपास जो कुछ भी सुंदर और चमत्कार से भरा हुआ जान पड़ता है, उस सब के पीछे विचार की शक्ति काम कर रही है। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे आसपास जो कुछ भी कुरूप है, विध्वंस से भरा है, उसके पीछे भी विचार का ही काम है। इस विचार की सीमाओं को जानना और इसकी शक्तियों को जानना, यही इससे मुक्त होना है। आज हम विचारों से इतने ऑब्सेस्ड हैं, इतने ग्रस्त हैं कि कोई भी एक क्षण ऐसा नहीं बीतता जब विचारों की धारा हमारे भीतर अपना काम न कर रही हो। अनियंत्रित, कोई नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर हमारा, वो निरंतर हमारे भीतर चल रही है। तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम सत्संग में हो या तुम बाजार में हो, लेकिन वो तुम्हारे पीछे विचारों की धारा सक्रिय है और उसमें कोई व्यवस्था भी नहीं। इधर उधर से चारों ओर से बेतरतीब उठते हुए विचार। हमारी पीड़ा का ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब हम इस धारा के माध्यम से जीने लगते हैं तो जो अभी इस क्षण में जीवंत है उससे हम दूर हो जाते हैं। जीवन प्रत्येक क्षण में अपनी नवीनता के साथ उपस्थित है, लेकिन जब हमारे पीछे विचारों की धारा गति कर रही होती है और हम उसके माध्यम से उस क्षण को देखते हैं, वो क्षण प्रदूषित हो जाता है। वो क्षण अब वैसा नहीं रहता जैसा वो है, हमारे लिए वो बदल जाता है। हमारा जीवन इसीलिए बदल गया है क्योंकि हम जीवन की उस नवीनता को देखने में अक्षम हो गए हैं। और कई बार तो मुझे लगता है कि हम जो इतनी जल्दी जीर्ण जर्जर हो जाते हैं, हमारे शरीर इतनी जल्दी जो कमज़ोर हो जाते हैं और वृद्धावस्था की ओर चले जाते हैं, उसमें भी इस विचार की परत का बड़ा योगदान है। तुम बाहर निकलते हो और कोई बात देखते हो, वो घटना गतिशील हो सकती है या स्थिर हो सकती है, लेकिन तुम उसे क्या वैसा का वैसा देख पाते हो? जैसे तुम यहाँ से बाहर निकले और अभी तुम्हें बाहर कुछ पेड़ दिखाई देंगे, तो क्या तुम उन पेड़ों को वैसा का वैसा ही देखते हो जैसे वो हैं, या तुम उन्हें अपने विचारों के माध्यम से देखते हो? तुम यहाँ कई बार आ चुके हो और तुम्हारे विचारों ने तुम्हारे भीतर स्मृति की एक परत निर्मित कर दी है। तुम उन स्मृति की परतों से उन पेड़ों को देखते हो। अब तुम उधर ध्यान देना भी आवश्यक नहीं समझते, तुम आते हो और चले जाते हो। ऐसे ही जीवन में धीरे धीरे तुम बहुत सारी बातों के प्रति सो जाते हो, लोगों के प्रति,
आसपास तुम्हारे जो मित्र हैं उनके प्रति और अपने प्रति भी। इसीलिए जीवन कब सरसराता हुआ तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। कभी किसी खतरे के क्षण में, कभी किसी संकट के क्षण में तुम्हें अपने होने का पता चलता है, अन्यथा तो तुम बस एक सोई हुई अवस्था में चले जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे विचारों ने तुम्हें बहुत सारी छवियां दे दी हैं, बहुत सारी इमेजेस तुम्हें दे दी हैं। अब तुम वास्तविकता के बजाय उन इमेजेस से, उन छवियों से अपना काम चलाते हो। ये विचार की एक खतरनाक स्थिति है। अभी हमने विचार की चमत्कारिक स्थितियों की भी बात की, अभी उनकी और भी बातें हम करेंगे, लेकिन जो विचार की खतरनाक स्थितियां हैं उन्हें भी देखें। विचार के माध्यम से अपने अंदर निर्मित हो गई छवि, अपने अंदर निर्मित हो गई इमेज से संचालित होने लगना, तब तुम एक दुष्चक्र में फंस जाते हो। तुम अपने मित्रों को देखते हो, लेकिन मित्रों की एक छवि तुम्हारे विचारों ने तुम्हारे भीतर इकट्ठी की है, और अब तुम अपने मित्रों को वैसे का वैसा देखने के बजाय अपने भीतर इकट्ठी हो गई उन छवियों के माध्यम से देख रहे हो जो कि पुरानी पड़ चुकी। विचार तुम्हारी स्मृति की प्रतिक्रिया है, और स्मृति तुम्हारे अतीत का संचित रूप है। तुम्हारा जो ज्ञान है वो भी तुम्हारी स्मृतियों से ही निकला है, और तुम्हारा ज्ञान भी अतीत के अनुभवों पर आधारित है। तुम्हारा ज्ञान ताजा और नया नहीं है, वो चिरंतन भी नहीं है, वो पुराना है, इकट्ठा हो गया है। और तुम उस ज्ञान से और उस स्मृति के संग्रह से जिस भविष्य की परिकल्पना करते हो वो भी पुराना है, बासी है, क्योंकि तुम उसे भी अपने अतीत की स्मृतियों से ही प्रक्षेपित करते हो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें सीमित बनाता है, तुम्हारी स्मृतियां भी तुम्हें सीमित बनाती हैं, और उन सीमाओं पर खड़े होकर जब तुम अपने भविष्य की परिकल्पना करते हो तो तुम्हारा भविष्य भी सीमित हो जाता है। इस सीमित में असीमित का उतरना कठिन हो जाता है, और अध्यात्म है असीमित की यात्रा। जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, वो सीमाओं से पार जाकर उस असीम में उतर जाना। वो बुद्धत्व विचार से परे चला जाना है। विचार हमेशा सीमाएं खींचे रखेगा। जितना भी दर्शन का जगत है, जितना भी शास्त्रों का जगत है, जितना भी ज्ञात का जगत है, उसे तुम्हारे विचारों ने ही निर्मित किया है। एक ढंग का विचार सक्रिय होता है तो तुम्हारे भीतर दर्शन की एक धारा पैदा कर देता है। दूसरे ढंग का विचार सक्रिय होता है तो तुम्हारे भीतर दर्शन की दूसरी धारा पैदा कर देता है। वो विचार तुम्हारे भीतर अलग अलग छवियां पैदा कर देते हैं, और तुम अपने आप को देखने का एक ढंग विकसित कर लेते हो। लेकिन क्या तुम वही ढंग हो? जिस छवि से तुम अपने आप को देख रहे हो, क्या तुम वही हो? क्या उस इमेज से, उस छवि से अपने आप को देखे चले जाने से ही तुम अपनी अंतर यात्रा में गति कर पाओगे? क्या तुम्हारी संभावना की परम खिलावट तुम्हारी उस छवि से ही निकलेगी, या कि तुम्हारी सारी छवियों के खो जाने से, या कि तुम्हारी सारी इमेजेस के डिसॉल्व हो जाने से? अपनी सजगता के साथ इस बात पर देखें।
तुम एक सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में जन्मते हो और उस सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश की छवियां तुम्हें एक व्यक्तित्व दे देती हैं, और फिर तुम अपनी खोज पर भी, अपनी आध्यात्मिक खोज पर भी, अपने सत्य की खोज पर भी तुम उन छवियों के साथ ही जाते हो। तो इस प्रकार इस खोज में जाना क्या तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले जाएगा? और अगर तुम किसी सत्य तक पहुंचते हो तो क्या ये सत्य भी कल्पित नहीं होगा, इमेजिन्ड नहीं होगा, तुम्हारी कल्पनाओं से निकला हुआ नहीं होगा? क्या विराट तुम्हारी कल्पनाओं की सीमा में बंधता है? तुम विचारों से ही एक परम सत्ता और परमात्मा का भी निर्माण कर लेते हो, लेकिन परम सत्ता या परमात्मा तीन बातों से मिलकर बनता है: अज्ञेय, अज्ञात और ज्ञात। अननोएबल, अननोन और नोन। अननोएबल वो है, अज्ञेय वो है अज्ञेय वो घटना है जिसे जाना नहीं जा सकता। हम कोई भी प्रयास करें जानने का, हम उसे जान नहीं पाएंगे। वो हमेशा रहस्य में घिरा हुआ रहेगा। अज्ञात वो है जिसे हम अभी नहीं जानते हैं। ज्ञात वो है जिसे हम जानते हैं, और ज्ञात से अज्ञात में बढ़ना संभव है। जो आज अज्ञात है वो कल ज्ञात बन सकता है। तुम प्रयास करोगे वो ज्ञात बन जाएगा। ज्ञात और अज्ञात की सीमाएं एक दूसरे में घुलती मिलती रहती हैं, लेकिन जो अज्ञेय है, अननोएबल है, उसे हम किसी भी प्रकार जान नहीं सकते। तो परम सत्ता और परमात्मा की ये एक संरचना है। इस संरचना में जब अज्ञेय शामिल हो गया है तो विचार की किसी भी गति से उसमें पूरी तरह प्रवेश करना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन हम विचारों की ही गति से, विचारों की ही एक प्रक्रिया से अपने धर्म में भी प्रवेश करना चाहते हैं। इसीलिए हर धर्म के पास अपने अपने शास्त्र हैं, हर धर्म के पास अपने अपने विचार हैं। विचार तुम्हारे मानवीय विकास के लिए सहयोगी हैं, लेकिन जब वो विकास की स्थिति एक बार प्राप्त कर ली जाती है तब उन्हीं विचारों को छोड़कर आगे बढ़ना होता है। विचारों में हमेशा बने रहना नहीं है, अन्यथा हम विकास की एक अवस्था पर आकर रुक जाएंगे। शास्त्रों का भी एक उपयोग है, लेकिन एक सीमा पर उनसे आगे जाना होता है। विचारों से ही विज्ञान भी बनता है, लेकिन एक सीमा पर विज्ञान से आगे जाना होता है। विचारों से ही साहित्य है, संगीत है, तुम्हारी सारी सृजनात्मक स्थितियां हैं, लेकिन उन सृजनात्मक स्थितियों से भी तुम्हें एक दिन आगे जाना होता है। तो अपने विचारों की इस स्थिति के प्रति हमें बहुत सजग होकर देखना है कि कहीं हम उस दुष्चक्र में फंस न जाएं जिसकी हालत आज बनी हुई है। आज हमारे आसपास जितनी हिंसा है, जितनी घृणा है, जितना द्वेष है, जितना द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, वो सब इस विचार से ही निकला है, क्योंकि ये विचार हमें विभाजित करता है।
विचार का पहला काम होता है विभाजित कर देना। तुम्हारे भीतर विचार इधर जन्मा नहीं और उधर विभाजन घटा नहीं। इसीलिए हम ध्यान में यात्रा करते हैं। ध्यान में जब हम विचार से पार जाकर निर्विचार में खड़े होते हैं, तब हम उस अविभाजित चेतना को अनुभव करते हैं। उस चेतना को जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। ध्यान तुम्हारे विचार की गति नहीं है, इसे हमेशा ख्याल रखें। जबकि कुछ लोग ध्यान को भी विचार का ही एक मीडियम बना लेते हैं, उपक्रम बना लेते हैं। जैसे तुम किसी बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हो, तुम किसी बात पर विचार करते हो, तुम किसी बात को अपने अंदर स्मरण में रखते हो, जपते हो, तुम किसी भी प्रकार का विचार अपने अंदर रखते हो, तो वो अपने आप में ध्यान बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो, वो भी ध्यान नहीं। ध्यान है कि अपने सारे विचारों के प्रति बिना किसी चुनाव के, बिना किसी पक्षपात के जाग जाना। तुम्हारे भीतर कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, उस सारे विचार के ढंग के प्रति एकदम से जाग जाना, उन्हें देखना। ये देखना जितना साधारण जान पड़ता है, उतना ही असाधारण है और चमत्कारिक है। क्योंकि जब तुम किसी विशेष विचार के साथ अपनी अंतर यात्रा में जाते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व बना रहता है। तुम्हारा व्यक्तित्व जब तक बना रहता है, तुम ध्यानी नहीं हो सकते। ध्यानी होने का अर्थ है अपने व्यक्तित्व को विसर्जित करना, अपने व्यक्तित्व को छोड़ना। ये व्यक्तित्व, जैसा अभी मैंने आपसे कहा, तुम्हारे भीतर कई सारी छवियां, कई सारी इमेजेस जो बन गई हैं अलग अलग अनुभवों से, उनसे तुमने बनाया है। और उसे छोड़ना कई बार तुम्हें बड़ा कठिन जान पड़ता है, क्योंकि तुम्हें अपने उस स्वरूप की पहचान नहीं है जो तुम्हारे भीतर वास्तविक रूप में है। यहाँ पर ध्यान की एक बड़ी रहस्यमय घटना घटती है, जहाँ तुम्हें ठहर कर देखना होता है कहीं तुमने अपने आप को भी कल्पना में ही तो निर्मित नहीं किया है। एक जैन संत की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है। च्वांगत्सु नाम था इस जैन फकीर का। कहते हैं एक दिन च्वांगत्सु बहुत उदास और दुखी बैठे। उनकी एक संबुद्ध मित्र की तरह से कीर्ति थी। बहुत सारे उनके शिष्य थे, दूर दूर से लोग सत्य की तलाश में उनके पास आते थे। एक दिन च्वांगत्सु बड़े उदास और दुखी बैठे हैं। उनके कुछ शिष्य आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, आप तो हमेशा प्रसन्न दिखाई देते हैं, आज आप उदास क्यों हैं? च्वांगत्सु कहते हैं कि बड़ा अजीब सा सपना मैंने कल रात देखा। शिष्य कहते हैं, आप और सपने की बात करते हैं? आपने ही तो कहा है कि सब सपनों के पार जाना ही बुद्धत्व है। वो कहते हैं, हाँ ऐसा ही है। कल मैंने सपना देखा कि मैं तितली हो गया हूँ और मैं सपने में बिल्कुल तितली हूँ। मैं उड़ रहा हूँ, फूलों पर जा रहा हूँ, मैं पूरे बगीचे का आनंद ले रहा हूँ और अचानक मेरी आँख खुलती है और मैं चौंक कर देखता हूँ, नहीं मैं तितली नहीं, च्वांगत्सु। तब से मेरे मन में एक बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। मैं जाग कर सोच रहा हूँ कहीं ये तितली तो नहीं है जो सपना देख रही है कि वो च्वांगत्सु हो गई है।
अगर च्वांगत्सु ये सपना देख सकता है कि वो तितली हो गया है, तो क्या तितली ये सपना नहीं देख सकती कि वो च्वांगत्सु हो गई? शिष्यों ने कहा, आप कैसी बात करते हैं, आप च्वांगत्सु हैं। च्वांगत्सु मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं, समझो, मैं तुम्हारे लिए एक देशना रख रहा हूं, उस पर मनन करो, उस पर ध्यान करो कि कई बार जिसे तुमने अपना होना मान रखा है, कहीं वो तुम्हारे सपने का फैलाव तो नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने किस्म का सपना देख रहा है। ध्यान उन सारे सपनों से बाहर आ जाना है। ध्यान जागरण में प्रवेश है, ध्यान जागृति में छलांग है, स्वप्नों का समाप्त हो जाना है। शंकर जिस माया की बात करते हैं, जिस स्वप्न की बात करते हैं, वो इसी बात की चर्चा करते हैं, जिसे वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और ये संसार मिथ्या है, भ्रामक है, इल्यूजरी है। तो इसमें फिर कुछ और परंपराएं चल पड़ती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर ब्रह्म सत्य है तो उसके माध्यम से निकला सपना भी असत्य कैसे हो जाएगा। ये तर्क रहा शंकर के विरोध में। और अगर ये सपना ही है तो अगर ब्रह्म सुंदर है तो उसका सपना भी सुंदर ही तो होना चाहिए, तो क्यों ना इस सपने का भी आनंद लें। शंकर इसी विचार के आयाम की बात करते हैं कि जो तुम्हारा संसार है, जिसे तुमने प्रक्षेपित किया है, प्रोजेक्ट किया है, जो तुम्हारी प्रोजेक्टेड रियलिटी है, वो इल्यूजरी है। ये नहीं कि सारा संसार बेकार हो गया है, तुम इसे छोड़कर भाग जाओ, तुम साधु हो जाओ, तुम त्यागी हो जाओ। इस बात की बात वो नहीं करते। जो प्रोजेक्टेड रियलिटी है, प्रक्षेपित मान्यता है, उसके प्रति जागना। तुम्हारे धर्म भी एक किस्म की प्रोजेक्टेड रियलिटी तुम्हारे सामने रखते हैं, एक किस्म की यूटोपिया रखते हैं। तुम कई बार उसमें जीने लगते हो, और अगर ये वास्तविकता होती तो कभी धर्मों के नाम पर कोई झगड़ा नहीं होता, कोई हिंसा नहीं होती, धार्मिक लोगों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष, द्वंद्व और अहम नहीं होता, अगर वो सचमुच में वास्तविकता होती। चूंकि वो एक प्रक्षेपित वास्तविकता है, इसीलिए सारे धार्मिक लोगों को भय लगता है कि मेरी मान्यताओं को हिलाओ डुलाओ नहीं। मैंने बड़े जतन से अपनी मान्यताएं जमाई हैं, उनको छेड़ो मत, क्योंकि अगर तुम ज्यादा छेड़ते हो तो मान्यताएं बिखर सकती हैं और उसके साथ ही तुम्हारी अपनी छवि भी बिखर सकती है। धर्म तुम्हें अभय में ले जाता है, ध्यान तुम्हें अभय में ले जाता है, अध्यात्म तुम्हें अभय में, फियरलेसनेस में ले जाता है। और तुम उस अभय में तभी होते हो जब तुम किसी भी हलचल से भयभीत नहीं होते। तुम अपने भीतर के विचार से परे के उस सत्य को जानते हो जिसमें विचार की कोई भी हलचल हस्तक्षेप करके उसे नष्ट नहीं करती। तब कोई हिंसा नहीं है, कहीं पर कोई द्वंद्व नहीं। विचार के माध्यम से इस सत्य को जानने के कई सारे प्रयास किए जाते रहे हैं। दार्शनिक लोग भी यही प्रयास करते रहे हैं। बहुत सारे दार्शनिकों ने जीवन क्या है, जीवन क्यों है, हम क्यों हैं, कैसे हैं और जीवन की वास्तविकता क्या है,
इस सब पर बड़ा चिंतन किया है। उस चिंतन से उनके बड़े शास्त्र निर्मित हुए हैं। पश्चिम के बहुत सारे चिंतकों के प्रति और इधर पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे चिंतक हुए जिन्होंने चिंतन तो किया लेकिन उसमें ध्यान को प्रवेश नहीं किया। जैसे आंतरिक शक्ति के मैंने 3 आयाम कहे, विचार, ऊर्जा और सजगता। तीनों आयामों के इकट्ठे होने पर कुछ चौथा प्रवेश कर जाता है, द फोर्थ, जिसे पतंजलि तुरीय कहते हैं। वो उस पार का, अननोएबल का। तब तुम अपने आप को जानते हो। चिंतन से, दर्शन से जिन लोगों ने सत्य को जानने का प्रयास किया वो अंत में एक विक्षिप्तता में चले गए, क्योंकि केवल विचार, विचार और विचार की श्रृंखलाओं से जब तुम आगे बढ़ते हो तो विचार का इतना दबाव तुम्हारे ऊपर बनता है कि वो तुम्हें विक्षिप्त कर देता है। अगर तुम उसमें अपनी ऊर्जा और सजगता को नहीं जोड़ लेते हो तो विक्षिप्त होने की सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। सजगता क्या है? सजगता इस विचार की हलचल के पीछे ठहर जाना, तुम्हारी चेतना का स्थिर हो जाना, निस्तरंग हो जाना, स्टिल हो जाना। डीप इनर स्टिलनेस, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। उस स्थिर चेतना से विचार जन्म सकते हैं लेकिन विचार तुम्हें उस स्थिर चेतना तक नहीं ले जा सकते। उन विचारों को पहले ही छोड़ देना पड़ता है। फॉलो कर रहे हैं सारी बात? इन तीनों आयामों को एक साथ इकट्ठा करना। विचार की अपनी जो तरंगे हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी अपनी एक ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा की भी एक आंतरिक गति है। उस गति को समझना। अंतर यात्रा में हम ऊर्जा की उस गति को समझते हैं और हम सजगता की ओर बढ़ते हैं और गहरे। ये शक्ति की एक टिप है, फिर हम और गहरे जाते हैं। जैसे ये आइसबर्ग होता है तो विचार उस आइसबर्ग की ऊपर दिखाई देती नोक है। फिर हम और गहरे जाते हैं ऊर्जा के आयाम में, और गहरे सजगता के आयाम में, और फिर आइसबर्ग से जब सागर में छलांग लग जाती है वो तुम्हारी चेतना का आयाम, तुरीय, द फोर्थ। अभी अपने अंदर विचारों से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रति बड़ी सजगता और बड़ी सहृदयता से और बड़ी सतर्कता के साथ पूरी प्रक्रिया को, पूरी गति को जान लेने की एक मांग है, एक आवश्यकता है। अन्यथा हर व्यक्ति ऐसा है जैसे वो एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हो। कभी भी विस्फोट हो सकता है और पूरा जीवन तितर बितर हो सकता है। हम दबा कर अपने आप को संभाल कर बैठे हुए हैं। खतरा निरंतर हमारे ऊपर मंडरा रहा है। न तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां कोई सहयोग कर पाती हैं, न धार्मिक परिस्थितियां सहयोग कर पाती हैं। केवल तुम्हारी अंतर यात्रा के उपाय ही उसमें सहयोग करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए और बहुत ही अच्छे दार्शनिक, विलियम जेम्स।
तो एक बार विलियम जेम्स एक पागल खाने को देखने के लिए गए और जब उसे देखकर वो वापस लौटे तो बिल्कुल गुमसुम और विचलित हो चुके थे। रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास, इतने विचलित क्यों हो? तुम तो हमेशा प्रसन्न रहते थे, जीवन के प्रति सकारात्मक चिंतन की तुम्हारी यात्रा है, तो आज तुम्हें क्या हुआ? विलियम जेम्स ने कहा कि मैं कल एक पागल खाने गया, वहां मैंने लोगों को देखा और तब से मेरे अंदर एक भय प्रवेश कर गया है कि मैं भी उनकी स्थिति में कभी भी हो सकता हूं। पत्नी ने कहा कि तुम कैसी बातें करते हो, तुम इतने समझदार व्यक्ति हो, तुम ऐसे क्यों हो जाओगे? तो विलियम जेम्स ने कहा कि यही तो समस्या है। जब मैंने उन लोगों के अतीत की, उनकी स्थितियों की पड़ताल की, जानकारी इकट्ठी की, तो मुझे पता चला कि वो सब भी पहले ऐसा ही सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा। वो सब भी समझदार और चतुर लोग थे, लेकिन एक धक्का और अचानक सब बिखर गया। मनुष्य की हालत भी ऐसी है कि एक झोंका और सब बिखर जाता है। तुम देखते हो नहीं कि कभी दंगा हो जाता है और कैसे कैसे लोग उस दंगे में भागीदार बनने लगते हैं, और कुछ सक्रिय और कुछ निष्क्रिय, कुछ उसमें रस लेने लगते हैं तो कुछ सक्रिय होकर। रस लेने वाला भी उतना ही दंगाई और उतना ही हिंसक होता है जितना उसमें सक्रिय रहने वाला। तुम्हारा रस लेना ही शायद उनकी क्रियाओं को ऊर्जा देता है। और सारे दंगों का इतिहास तुम उठाओगे तो वो लोग बड़े ही दुष्ट और प्रशिक्षित आतंकवादी नहीं थे, हमारे ही बीच के सामान्य सीधे साधे धर्मभीरू लोग। अचानक एक धक्का लगता है और भीतर की विक्षिप्तता बाहर आ जाती। अभी अगर कोई ऐसी तकनीक निकाली जाए, आजकल तो बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण आ रहे हैं, मैं आशा करता हूं ऐसा कोई वैज्ञानिक उपकरण जल्दी ही बने कि कोई चिप तुम्हारे मस्तिष्क में लगाई जाए और उसे बाहर के किसी सिस्टम पर प्ले कर दिया जाए। उसे सुनकर तुम स्वयं विक्षिप्त हो जाओगे और जो उसे सुनेगा वो भाग खड़ा होगा। अचानक कितनी कितनी दिशाओं से कितने अराजक, कितने कियास से भरे हुए विचार तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। तुम मुझे सुनते हो तब भी तुम्हें लगता है नहीं ठीक है, मुझे एक दिशा में सोचना है, उन विचारों को हटाना है। वो विचार थोड़ी देर हटते हैं और दुबक कर किनारे खड़े रहते हैं। तुम जैसे ही प्रयास छोड़ते हो फिर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसीलिए तो तुम कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हो, तुम लगातार ऑक्युपाई रहना चाहते हो कि कुछ करते रहें ताकि वो भीतर की विक्षिप्तता कहीं बाहर ना आ जाए। और यहीं पर छोटी सी बात जो ध्यान का सार है, ध्यान है पूरी तरह से अनऑक्युपाइड हो जाना। सारे ऑक्युपाइड होने के एक्शन से बाहर हो जाना, ठहर जाना, अपने भीतर स्थिर हो जाना और अपने भीतर स्थिर होकर उस सारी हलचल को देख लेना तुम्हें उससे मुक्त कर देता है। अब देखो कैसे तुम्हारी चीजें काम करती हैं।
तुम्हारे भीतर कभी कोई पीड़ा गुजरती है, या कोई बुरा अनुभव, या कोई ऐसी स्मृति जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, इन सारी बातों से कुछ विचार बनते हैं और फिर ये विचार तुम्हारे लिए एक भविष्य प्रक्षेपित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तुम सोचते हो कि अब ऐसी पीड़ा की स्थिति में मुझे नहीं होना है, ऐसी दुखद परिस्थितियों में, ऐसी दुखद घटनाओं में मुझे नहीं होना चाहिए और मुझे उनसे बचने की सारी कोशिशें करनी चाहिए। तुम इस प्रकार से सोचना प्रारंभ करते हो। अब तुम्हारे सोचने से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम एक काल्पनिक स्थिति को निर्मित करते हो और वो काल्पनिक स्थिति भी कई बार ऊर्जा ग्रहण करके तुम्हारे लिए उन परिस्थितियों को निर्मित करने लगती है। अपनी पीड़ा से और अपनी दुखद स्थितियों से निपटने का एक ध्यानपूर्ण ढंग यही है कि क्या होना चाहिए, इस विचार के बजाय क्या है, इसे पूरी तरह से देखना, अनुभव करना और उस पीड़ा से और उस दुख से मुक्त होने का तात्कालिक उपाय करना। ये नहीं कि तुम उस पीड़ा में जिए चले जाओ, ये नहीं कि तुम उस दुख में जिए चले जाओ, लेकिन वो अभी है, तुम उसे अभी देखते हो और उससे ऊपर उठने का अभी उपाय करते हो। जब तुम तत्काल ढंग से उस पर अपना काम कर लेते हो तो स्मृति नहीं बन पाती, तुम भविष्य के लिए विचार संचित नहीं करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और तब भविष्य में आने वाली पीड़ाओं के लिए तुम अपने भीतर से निमंत्रण नहीं भेज रहे होते हो, इनविटेशन नहीं भेज रहे होते। एक और उदाहरण, कई बार तुम क्रोध से भरे होते हो। क्रोध तुम्हारे भीतर एक किस्म की कुंठा निर्मित करता है। क्रोध और कुंठा से भरकर जब तुम चलते हो तो तुम अपने चारों ओर उस कुंठा और क्रोध के विचार को बिखरा देते हो और चारों ओर से तुम उस क्रोध और कुंठा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो। फिर तुम्हारे लिए बार बार वो परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर तुम्हें बार बार उनमें रहना पड़ता है। तुम सोचते हो कि स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये केवल तुम्हारे अंदर की उस एबनॉर्मलिटी का बाहर आ जाना है। जो भीतर चल रही थी वो बाहर प्रक्षेपित हो गई है। बाहर की सारी परिस्थितियां जो इतनी अजीबोगरीब दिखाई देती हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं तुम्हारी अंतर्धारा अपना काम कर रही। तो इस अंतर्धारा से मुक्त होने के लिए केवल उसके प्रति जागे, उसका विश्लेषण न करें, क्योंकि विश्लेषण भी तुम अपने विचार से ही करोगे। तुम उसे समझने की कोशिश करोगे, तुम उसे भी अपने विचार से ही करोगे, और जिन विचारों ने तुम्हारी समस्याएं निर्मित की होंगी, तुम उन्हीं विचारों से उन्हें सुलझा नहीं पाओगे। कई बार जब तुम समस्याओं में उलझे होते हो तब तुम सोच सोच कर उस समस्या से बाहर नहीं आ पाते। तुम देखते हो कि तुम सोच रहे थे और समस्या अपनी जगह बनी हुई थी, फिर तुमने सोचना छोड़ दिया, तुम ठहर गए और अचानक तुम्हारे भीतर कोई समाधान कौंध गया। ये आता है तुम्हारी सजगता के क्षेत्र से, वो आइसबर्ग के और गहरे तल से। तुम्हारे भीतर की सजगता के तल से वो समाधान तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारे निर्विचार के क्षेत्र से। जितने भी आविष्कार होते हैं गहरे से गहरे, वो इसी निर्विचार के क्षेत्र से होते हैं। छोटी छोटी बातें भी,
तुम कुछ भूल गए हो और तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो तुम जितना उसे सोचने की कोशिश करते हो उतना ही तुम उसे याद नहीं कर पाते, और जब तुम उसे सोचना छोड़ देते हो अचानक तुम्हें वो याद आ जाता। तुमने विचार का दबाव कम किया और तुम्हारी चेतना के भीतर से समाधान उपलब्ध हो गए। विचारों का बहुत अतिरिक्त दबाव हमारे भीतर है। वो ऐसा ही है जैसे एक प्रेशर कुकर की स्थिति हमारी है। एक टाइम बम लगातार हमारे भीतर टिक टिक कर रहा है। जैसे प्रेशर कुकर में हम सेफ्टी वाल्व उपयोग करते हैं, ऐसे ही हम भी अपने इस इंटरनल प्रेशर कुकर में कुछ सेफ्टी वाल्व निर्मित कर लेते हैं अपनी परंपरा और सभ्यता में। बीच बीच में हम अपने उस अतिरिक्त दबाव को थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई उस दबाव को निकालने के ढंग नहीं ढूंढ पाता, तब स्थिति बड़ी दुखद हो जाती है। तब अंदर कोई विस्फोट हो जाता है, तब अंदर कुछ टूट फूट घट जाती है और मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां अनेक अनेक रूपों में उसके ऊपर उभर आती। जितनी भी प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं या शारीरिक बीमारियां हैं, किसी न किसी रूप में तुम्हारे विचार का कुंठित हो जाना है। विचार की किसी न किसी गति का अवरुद्ध हो जाना है। अभी तो वैज्ञानिक शोध करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी 80 से 85% बीमारियां हमारे मन से शरीर पर आती हैं। और मुझे लगता है कि जब और अधिक शोध किया जाएगा तो करीब करीब सारी बीमारियां ही हमारे भीतर से बाहर आती हुई प्रतीत होंगी। ये अलग बात है कि तुम कहोगे कि बहुत सारी बीमारियों के ठीक शारीरिक कारण होते हैं, लेकिन उन शारीरिक कारणों को पैदा करने का जो काम है उसमें हो सकता है तुम्हारे विचार योगदान दे रहे हैं। वातावरण की उन तरंगों से हो सकता है वो जुड़कर उन्हें तुम्हारे ऊपर घटने का मार्ग दे रहे हैं। हर समाज और सभ्यता के जो प्रेशर रिलीज करने के छोटे छोटे सिस्टम रहे हैं, वो कहीं किसी उत्सव के रूप में, कहीं किसी सामाजिक गतिविधि के रूप में, और कभी कभी खेल के रूप में और युद्ध के रूप में भी। इसीलिए तुम ये देखकर कभी आश्चर्य नहीं करते कि मनुष्यता के इतिहास में ऐसा शायद ही कोई कालखंड रहा हो जब कहीं न कहीं कोई न कोई युद्ध न चल रहा। युद्ध के माध्यम से भी हम अपने उस दबाव को रिलीज करते हैं, और कुछ लोग युद्ध में संलग्न होते हैं और कुछ दर्शक होते हैं। दर्शक भी युद्ध के उतने ही सहभागी होते हैं। वो उस ढंग से अपने अंदर एक शांति का अनुभव करते हैं। राजनेतागण भी कभी कभी इन स्थितियों का उपयोग करते हैं तुम्हारे मन के शोषण के लिए। जब देखते हैं कि तुम्हारे भीतर, जनता के भीतर एक क्रांति पनप रही है, जनता के भीतर एक असंतोष करवट ले रहा है, किसी सकारात्मक बदलाव की ओर तुम्हारी सोच जा रही है, तब किसी वास्तविक या काल्पनिक युद्ध की स्थितियां निर्मित की जाती। राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ इन स्थितियों का हमेशा से उपयोग करते रहे हैं। अचानक एक आपातकाल घटता है, युद्ध की स्थितियां बनती हैं और तुम्हारे भीतर उठती हुई बेचैनी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। जो युद्ध कहीं बाहर चल रहा होता है
तुम उससे जुड़कर अपने भीतर की उस क्रांति को, अपने भीतर की उस करवट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो। क्रिकेट इसीलिए तो इतना लोकप्रिय है। और क्रिकेट के प्रचार में भी देखो आजकल युद्ध की जैसी स्थितियां पेश की जाती है, उसके विज्ञापन में भी धुरंधर, योद्धा ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि दो टीम नहीं खेल रही हैं, ये दो देशों के बीच एक युद्ध चल रहा है। तो इसीलिए तुम भी एकटक उसको देखते हो और अपने अंदर एक झूठी विजय का एहसास पैदा करते हो, तुम्हारा थोड़ा तनाव निकल जाता है। ये सब सेफ्टी वाल्व्स हैं और ये सब राजनेताओं की, कूटनीतिज्ञों की और चतुर धार्मिक लोगों की साजिशें रही हैं हमेशा से, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर संकट की स्थिति पैदा कर देना। तब तुम्हारे भीतर जाग रही उस क्रांति को ठीक ठीक दिशा नहीं मिल पाती, उसे एक झूठा संतोष मिल जाता। तो बाहर की सारी झूठी परिस्थितियों से अपने अंदर डिटैचमेंट लाएं और अपने अंदर के उस शोर को, अपने अंदर के उस कोलाहल को पूरी तरह से जाग कर देखें। कोई भी इंटरप्रिटेशन न अपने अंदर लाएं, अतीत से उसका कोई मूल्यांकन न करें। अभी ताजा, जीवंत, अभी तुम यहाँ मुझे सुन रहे हो, अभी तुम अपने घर लौटोगे, तब तुम अपने अंदर आंख बंद करो और उतरो और अपने अंदर की हर हलचल को बस अनुभव करो। विचार की एक एक हलचल को बस अनुभव करो, न तो उस पर सही और गलत का लेबल लगाओ। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई विचार उस पर आरोपित मत करो। बस सजग होकर देखो तुम क्या हो, कैसे हो। इन सारी बातों को हटाकर देखो और तब तुम्हारे भीतर एक रूपांतरण की क्रांति दिखाई देगी। अस्तित्व में न कुछ सही है न गलत है, यहाँ बस है। उस है में प्रवेश करें। उस है में जब प्रवेश करेंगे तो विचार से निर्विचार में छलांग लगने की तैयारी हो जाएगी। इस पर प्रयोग करें आज घर लौटकर। कोई अतीत नहीं, कोई स्मृति नहीं, न पुराना सीखा हुआ ज्ञान, न आज सुनी हुई मेरी कोई बात, न पिछली बार सुनी हुई कोई बात, न तुम्हारा कोई व्यक्तित्व, न तुम्हारी कोई सामाजिक स्थिति, न तुम्हारी कोई उम्र। बस तुम्हारे अंदर एक जो तूफान है, तुम्हारे अंदर जो एक अराजकता है, विचारों की एक अंतर्धारा है, उसको बस सहज और सजग होकर देखें, देखते रहें। वो जिधर ले जा रही हो उसे जाने दें। बस कुछ देर उसके साथ बने रहें और तब उस रूपांतरण की पदचाप तुम्हें सुनाई देगी। इस पर आज प्रयोग करेंगे। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तब तक इस पर अपना प्रयोग जारी रखेंगे। आज के लिए इतनी ही बात।